हर किसी को चाहिए धन दौलत। आज का पॉडकास्ट ही है कि मैम धन कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। तो ये पॉडकास्ट जो भी लेडीज देख रही हैं तो पति को पहले सुनवा दें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तो अगर आपके पास एक नंबर सबसे पहले नहीं है तो आप कुछ नया ऊर्जा, कुछ स्टार्ट जो है वो कर नहीं पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़। बाबा रामदेव जी है, उनकी कुंडली में ये 4 5 6 का राजयोग जो है वो बनेगा। वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन सोनिया गांधी जी, उनकी कुंडली में आपको ये 4 5 6 का राजयोग जो है वो देखने को मिलेगा। सब लोग तो नहीं जानते कि आप मूलांक कैसे निकालें, तो पहले वो बताना जरूरी है। डेफिनेट, तो आप पहले बताएंगे कैसे निकालें अपना नंबर। हर चीज़ में नंबर है। आपने जो घड़ी पहनी है उसमें डायल है, उसमें नंबर चल रहा है, कुछ ना कुछ आपका गाड़ी का नंबर। इनफैक्ट आप किसी को फ़ोन करेंगे आज सबसे पहले उनका नंबर, मैं प्लीज़ हैव योर नंबर। तो आप सबसे पहले वही बताइए कि कौन से खास नंबर हैं जो कि औरों से बेहतर माने जाते हैं पैसे के मामले में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, आपके योग अच्छे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है, तो आपको फायदा मिलेगा। पर शायद लेकिन जितना आपको फायदा मिलना चाहिए, जितना पोटेंशियल आप में है, उतना पोटेंशियल आप अपने आप से, आप अपनी सराउंडिंग से, अपनी रिसोर्सेज से स्क्वीज आउट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो उसमें खलल डाल रहा है। जो कोई इतने भाग्यशाली हैं कि उनका ऑलरेडी नंबर अच्छा है, पर मान लीजिए जिसका अच्छा नहीं है, अब उनके लिए आप हमें उपाय बताइए। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। कई लोग हैं जो बहुत मशक्क़त करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पैसा वैसे नहीं मिलता, जबकि कुछ लोग हैं जो कि चुटकियों में माला माल हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे हमारी कुंडली का कितना बड़ा योगदान है, ये हम जानेंगे हमारे आज के पॉडकास्ट में। जानेंगे कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि आपको माला माल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में वो नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते या फिर आप हमेशा पैसे को लेकर तंग ही रहेंगे। तो आखिर तब आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे कि आप भी पैसा कमा सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है सावी सिंह, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ वास्तु की भी एक्सपर्ट हैं। तो वो आज हमें बताएंगी कि मूलांक के अनुसार कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि आपको माला माल कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, जिसके बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सावी आपका। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। एंड बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आई थिंक ये सब व्यूअर्स के लिए होने वाला है। सबको जानना है कि क्या मेरे पास वो धन योग, मेरे पास वो नंबर का योग है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ आप देखिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना नंबर्स के है। हर चीज़ में नंबर है। आपने जो घड़ी पहनी है उसमें डायल है, उसमें नंबर चल रहा है, कुछ ना कुछ आपका गाड़ी का नंबर। इनफैक्ट आप किसी को फ़ोन करेंगे आज सबसे पहले उनका नंबर, मैं प्लीज़ हैव योर नंबर। तो हर चीज़ में आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसका स्पेशल एक डेट, स्पेशल आप बर्थडे उसको सेलिब्रेट करते हैं अपना। नंबर के बिना तो नंबर के बिना कुछ है ही नहीं। एंड सभी नंबर की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी सिग्निफिकेंस है। हाँ, बट ये ज़रूर सच है कि हो सकता है कि कोई नंबर आपको यूं करके दे दे और कोई नंबर आपको बोले थोड़ा सा। तो ये बस इतना सा फ़र्क होता है कि सारे नंबर्स 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं उनमें सब में अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, अपनी कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हम थोड़ा सा बेटर दूसरों से कंसिडर करते हैं व्हेन वी कम टू वेल्थ, जब हम पैसे की स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो आप सबसे पहले वही बताइए कि कौन से खास नंबर हैं जो कि औरों से बेहतर माने जाते हैं पैसे के मामले में। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 जो कि सूर्य का अंक माना गया है, 5 जो कि बुध का अंक माना गया है, द नंबर 3 बृहस्पति का अंक माना गया है, एंड नंबर 6 शुक्र का अंक माना गया है। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेचुरली आपको, अगर पैसा नहीं भी दे रहे हैं ना, तो आपको पैसा कमाने लायक उतना सक्षम, उतना केपेबल, उतना आपके अंदर मोटिवेशन, उतने लिंक्स, उतने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपको लाके दे देते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपकी जेब ना भी भर रहे हो तो भी ऐसे लोगों से आपको मिला देंगे जो आपकी जेब भरेंगे, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या फाइनेंशियल इंक्रीमेंट के लिए जो नंबर्स चाहिए वो ये बहुत अच्छे नंबर्स माने गए हैं। लेकिन अगर एक बार आप फिर से रिपीट कर दें, हमारे बिल्कुल, दर्शकों ने अगर शुरुआत की बात नहीं सुनी हो तो हम चाहते हैं आप 1, 3, 5 एंड 6 ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेफिनेटली दूसरे नंबर से कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, क्योंकि इन नंबर्स में स्टेबिलिटी होती है जब हम फाइनेंस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं बात करूं तो 2 नंबर, चंद्रमा का अंक वो है जो इकोनॉमी, अर्थशास्त्र को गवर्न करता है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा कैसा है, हमेशा बढ़ता और घटता रहता है, तो इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन। 4 नंबर राहु का नंबर,
आपको देने पे आएगा तो रातों रात माला माल बना देगा, आपके मिलियन में व्यूज चले जाएंगे पॉडकास्ट के, हम चाहते हैं इसके भी चले जाए, आपके लैक्स ऑफ आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे एक ही रात में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। और वहीं पे ऐसे दोस्तों के साथ आपको बिठा देगा, ऐसी यारी करवा देगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपकी जेब खाली हो गई। तो इंस्टेबिलिटी 4 नंबर। 7 नंबर की हम बात करते हैं, केतु अगेन इनकम्प्लीट नंबर माना जाता है, ये इंट्यूशन गाइडेड नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको मिलता नहीं है, इनको मिल सब जाता है, इन पे भगवान की बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी कृपा है 7 नंबर वालों पे, जो इनको चाहिए उनको तभी तब मिल जाएगा। लेकिन केतु एक ऐसा नंबर है जो आपको अध्यात्म की ओर इतना ले जाता है कि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें दिखावा है, एंड में तो हमने जवाब भगवान को ही देना है। तो इसीलिए थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर से ना अपना ही मन जो है वो इतना मटीरियलिस्टिक नहीं होता जितना 4 नंबर वाला राहु होता है मटीरियलिस्टिक। 8 नंबर अगेन संघर्ष का नंबर है, ये तो अनडाउटेड है क्योंकि शनि का नंबर, शनि मतलब शनै शनै, धीरे धीरे दूंगा, धीरे धीरे दूंगा, तो मेहनत करा के दूंगा, फिर छप्पड़ फाड़ के दूंगा, लेकिन मेहनत करा के दूंगा। तो जो मेरे मेहनत के टेस्ट में पास हो गया वो मालामाल, और जो नहीं हुआ वो कंगाल। तो शनि की ये क्वालिटी है। और 9 अंक की अगर हम बात करते हैं, अगेन 9 अंक जो है ये एक साइकिल पूर्ति का अंक है, न्यूमरोलॉजी में सबसे आखिरी का अंक है नंबर 9, लेकिन मंगल का अंक है। तो मंगल भी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी अग्रेशन की वजह से, अपनी ऊर्जा की वजह से थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो है वो लेकर आता है। अच्छा ये बताएं, जो कि सब लोग तो नहीं जानते कि आप मूलांक कैसे निकालें, तो पहले वो बताना ज़रूरी है। डेफिनेटली, तो आप पहले बताएं कि कैसे निकालें अपना नंबर। बिल्कुल, देखिए मूलांक निकालना बहुत आसान है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, तो अगर आपके डबल डिजिट कंपाउंड नंबर्स में आता है तो उसको टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है आपको। तो आपका जो मूलांक बनेगा वो अंक बनेगा अंक 1। जैसे 28 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो 2 + 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 10, 1 + 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 1। तो ये लाइन जो है ये एक मूलांक की है। अब अगर हम 2 की बात करते हैं तो अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है, तो आप 2 मूलांक से गवर्न होते हैं। 3 की बात करते हैं तो 3 को जन्म हुआ है, 12 को हुआ है, 21 को हुआ है, 30 को हुआ है, तो आप 3 नंबर से गवर्न होते हैं। 4 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है या 22 तारीख को हुआ है, तो आप 4 नंबर से गवर्न होते हैं। 5 की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका जन्म 5 तारीख को हुआ है, आपका जन्म अगर 14 तारीख को हुआ है या 23 तारीख को हुआ है, तो मूलांक 5 बनता है। ऐसे ही 6, 7, 8 आप अपना कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना मूलांक निकाल लिया। अब हर व्यक्ति के मूलांक में अपनी कैपेसिटी तो है ही। आप इसको ऐसे समझे कि मूलांक है आपका फेस, कि सबसे पहले किसी को क्या चीज़ दिखेगी, और जो आपका डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आपको मिलता है, वो आपकी सोच है, वो आपका भाग्य है, वो आपकी अंदरूनी ख्वाहिश है। लेकिन दिखेगा सबसे पहले क्या सबको? आपका चेहरा। उसके बाद कोई सोचेगा आपसे बात करनी है, आपसे नहीं करनी है, आपको कितना देना है, इतना देना है या इतना देना है। वो जो डिसीजन है वो आपकी फेस वैल्यू पे मिलता है। तो आपकी फेस वैल्यू आपके मूलांक से आती है। तो जो कोर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं व्यक्ति के, ये कैसा है या ये क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, वो उसके मूलांक से आते हैं। लेकिन ये क्या करने में सक्षम है, ये क्या करेगा तो इसको लाभ मिलेगा, वो आपकी डेस्टिनी नंबर है, वो आपका भाग्यांक बताता है। तो भाग्यांक की जब हम बात करते हैं तो सपोज अगर किसी का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2000 को, सिंपल डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो आप इसमें करेंगे मूलांक 1 प्लस जनवरी का 1 प्लस 2000 का 2, इसको आप टोटल करेंगे तो अंक 4 आ जाएगा। तो मूलांक इसका अंक 1 हुआ और अगर इसका भाग्यांक हुआ तो अंक 4 हुआ। तो आप ऐसे अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आप अपने कॉम्बिनेशन को फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो आपको एक्चुअली गवर्न करते हैं। क्योंकि अभी मैंने बोला 1, 3, 5, 6, तो लोग सोच रहे हैं यार मेरा तो जन्म 1 को भी नहीं हुआ, 3 को भी नहीं हुआ, 5 को भी नहीं हुआ, 6 को भी नहीं हुआ, तो मेरे तो गए पैसे। भाग्यांक निकाल, तो आप भाग्यांक निकालेंगे, फिर आप देखेंगे क्या वहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन तो नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन, ये अंक आपके पास किसी ना किसी तरीके से आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा एक वेल्थ को अक्यूमुलेट करने के जो हम कहते हैं वो सोर्सेज को वाइडन करता है, उस होराइजन को और बड़ा कर देता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को और बड़ा कर देता है। राइट, ग्रेट। अच्छा चलिए, ये तो आपने बताया कि कौन कौन से आपके भाग्यांक, तो खैर आपने बताया मूल्यांक की मेन बात है कि आप कैसे देख सकते हैं कि किसके लिए बहुत बढ़िया नंबर है, बढ़िया नहीं है, उस पर अक्सर लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए बढ़िया है तो फिर तो कई बार आदमी को लगता है कि तो अच्छा हो ही जाएगा, और आप बता भी रहे हैं कि अच्छा होता है।
अगर मान लीजिए किसी का नहीं है, दोनों तरीके से दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक इससे पहले एक और सवाल मेरे मन में कि मान लीजिए किसी का भाग्यांक और मूल्यांक दोनों ही अच्छे नंबर वाला आ रहा है, तो उसकी तो फिर बल्ले बल्ले होगी। उसकी तो बल्ले बल्ले है, क्या बात उसकी तो बल्ले बल्ले है। उसको तो आप पूछिए, उसको खुद ही पता होगा कि उसके जीवन में अच्छा है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि ये होते हुए भी लोग कहते हैं कि मैम नहीं हुआ कुछ भी काम। अच्छा, ऐसे कैसे? क्योंकि मैं आपको किस नाम से जानती हूँ, वो भी तो कुछ एनर्जी कैरी करता है। जो चीज़ मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ, जिस चीज़ से मैं आपको बुला रही हूँ, जिस चीज़ से आपको लोग पहचानते हैं, अगर उसकी एनर्जी किसी प्रकार से आपके मूलांक से, आपके भाग्यांक से अलाइन नहीं होती है, तो आपको कितने भी अच्छे नंबर्स क्यों ना मिल जाएं, आपको उसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो तब तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान ने तो बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ बना के भेजी, लेकिन नाम ऐसा क्यों मिल गया? ये आपका प्रारब्ध है। जो कुंडली में हम कहते हैं कि आपके कर्म पूर्व जन्म के कैसे थे, तो वो डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलेगा। यहाँ पे जो नाम आपको जन्म पे मिलता है, वो आपका प्रारब्ध है। जब तक आप उस दरवाजे पे नहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको कोई एक्चुअली गाइड कर सके कि आपके जीवन में जो परेशानी या जो संघर्ष आ रही है वो किस वजह से आ रही है। अगर डेट ऑफ बर्थ ठीक है, कुंडली में योग अच्छे हैं, कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, फिर भी आपको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, आपके योग अच्छे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी अच्छा है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। पर शायद लेकिन जितना आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना पोटेंशियल आप में है, उतना पोटेंशियल आप अपने आप से, आप अपनी सराउंडिंग से, अपनी रिसोर्सेज से स्क्वीज आउट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम जो है वो उसमें खलल डाल रहा है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं उनको साथ में एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही एक रीज़न है कि कई बार लोग बाद में भी नाम अपना बदलते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद जो पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि आगे मतलब बेबी प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको बच्चे का नाम रखने से पहले ही अब ये ध्यान देना चाहिए कि नाम कितना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कि वो किस तरीके से उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ का उसका कॉम्बिनेशन बनाए और कोशिश करे कि अच्छा नाम उसको दे, जिससे सुनने में उसको खुद भी अच्छा लगे जब बड़ा हो, साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे भी एक पॉजिटिविटी। देखिए, क्योंकि जो हमें तारीख जन्म पे मिली है उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लीजिए, बट हुए वो जो राम रची रखा है ना, तो होना तो वही है जो भगवान ने लिखा है, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, आप अपनी किसी न किसी प्रकार से आप अपनी नंबर्स की ऊर्जा को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे आपने बोला जिनके पास नहीं है वो क्या करें, तो आप अपने नेम नंबर को उस नंबर पे ला सकते हैं ताकि आपको उतना फ़ायदा मिले। आपके वो कॉम्बिनेशंस को आप बेटर करें, आप उनको इन्हांस करें। अच्छा, नेम्स के भी नंबर होते हैं? बिल्कुल, हर अल्फ़ाबेट को अपना नंबर जो है वो डिनोट होता है। और अगर ये लोग जानना भी चाहते होंगे तो वो हम उसको एक चार्ट को उसमें एनालाइज भी करके लगा देंगे, जिससे वो अपने नेम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेम नंबर की अपनी एनर्जी होती है, हर नंबर का अपना एक वैल्यू होता है। अब जैसे किसी ने बोला कि मेरा तो डेट ऑफ बर्थ मैम 1 नंबर पे आता है और मैंने जो नाम अपना कैलकुलेट किया वो मेरा बनता है 9 नंबर, तो मुझे तो पता है कि सूर्य है 1 नंबर और 9 नंबर तो मंगल का है, और सूर्य और सेनापति, राजा और सेनापति का कॉम्बिनेशन से बेटर तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। लेकिन तब क्या करोगे अगर आपका 9 नंबर जो आ रहा है वो 18 नंबर से आ जाए? एक हमें पता है सूर्य और 8 है शनि, सूर्य पुत्र शनि, लेकिन दोनों के बीच में इतनी एनिमिटी है, इतनी लड़ाई है, तो आपका वो 9 का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा होते हुए भी उतना फल नहीं देगा जितना देना चाहिए। तो ये एक बहुत बारीक और इंट्रिकेट साइंस है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इसका जो प्रभाव होता है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलता ही है। इसीलिए इतने बड़े बड़े आप देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, जिनकी स्पेलिंग में हम देखते भी हैं किसी ने ए एक्स्ट्रा डाल दिया, किसी ने वी एक्स्ट्रा डाल दिया। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कर दिया आउट ऑफ फैंसी, उन्होंने किया, उससे उनको फ़ायदा मिला तो उन्होंने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया। नहीं फ़ायदा मिलता तो बदल देते, वापसी ले जाते अपने ओरिजिनल नेम पे, राइट। तो आपके नाम में, हर नंबर में, इस यूनिवर्स में जो एनर्जी बाहर जा रही है, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव, उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो आपको आपके जीवन में देखने को डेफिनेटली जो है वो मिलता ही है। राइट तो चलिए, ये तो अच्छी बात है कि जिसको जो कोई इतने भाग्यशाली हैं कि उनका ऑलरेडी नंबर अच्छा है, पर मान लीजिए जिसका अच्छा नहीं है, अब उनके लिए आप हमें उपाय बताएं, क्योंकि असली मकसद तो यही है ना कि भाई किसी को परेशान किसी को नहीं करना है, सबके लिए सॉल्यूशन है। देखिए, मैं परेशान किसी को नहीं करूंगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला, और इनफैक्ट मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताना चाहती हूँ। जहाँ मैंने बोला कि सूर्य यानी कि 1 नंबर बहुत अच्छा है। 1 नंबर अच्छा क्यों? क्योंकि ये राजा की
उपाधि पे है, तो राजा क्या है उसमें नेचुरल लीडरशिप स्किल्स है, ये शुरुआत का नंबर है, तो इनमें इनोवेटिव क्वालिटी होती है, कुछ नया शुरू करने की क्वालिटी होती है इन लोगों में। दूसरी चीज़ ये है कि अब इसका डाउन साइड क्या है एक नंबर का, कि ये हमेशा राजा की ही पोजीशन पे रहना चाहते हैं, ये हमेशा अथॉरिटेटिव ही रहना चाहते हैं, तो डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की सिर्फ ब्राइट साइड ही है, देयर इज़ अ डिम साइड टू इट ऑल्सो। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, हार्मनी में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना अच्छी चीज़ें होते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 2 नंबर जो है ये चंद्रमा का नंबर है, ये चंचल नंबर होता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा इमोशनली ड्रिवन होते हैं। और जब हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको अपने दिमाग से ज़्यादा और इमोशन से कम सोचना चाहिए। इसी वजह से 2 नंबर वालों की लाइफ में आप थोड़ा सा देखोगे कि कैश फ्लो तो रहता है, बट वो सिर्फ आया गमन ही रहता है, स्थिरता नहीं होती है। तो अगर आपके पास एक नंबर सबसे पहले नहीं है तो आप कुछ नया ऊर्जा, कुछ स्टार्ट जो है वो कर नहीं पाएंगे, स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़। तो स्टार्टिंग के लिए तो आपको कोई नंबर चाहिए ऐसा। तो नंबर 1 जो है ये वाटर एलिमेंट का नंबर माना जाता है, ये जल तत्व है। तो ऐसे में अपने घर की नॉर्थ की दिशा में आप एक एक्वेरियम रखिए, आप एक फाउंटेन रखिए, साफ एक बोल में वहाँ पे पानी रखा कीजिए, क्रिस्टल के बोल में। ये आपके एक नंबर की ऊर्जा को इन्हांस करता है नेचुरली। तो अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है, ये बृहस्पति का नंबर है। बृहस्पति आपके जीवन में ज्ञान तो है, ज्ञान तो चाहिए ही, अगर हमें अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना है, हमने कुछ नया स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन उसे आगे कैसे बढ़ाना है हमें पता ही नहीं है। ये ग्रोथ का नंबर है, ये एक्सपेंशन का नंबर है। आपकी फैमिली में आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपकी फैमिली है, आपने शादी की, आपको बेबी चाहिए, उसके लिए 3 नंबर चाहिए, वो ग्रोथ का नंबर है आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है 3 नंबर। तो 3 नंबर अगर नहीं है तो नेचुरली 3 नंबर है वुड एलिमेंट। तो ऐसे में तुलसी की माला आप धारण कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तुलसी को जल दिया कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने घर में कोई ना कोई वुड से बनी हुई जो एलिमेंट है, कोई शो पीस है, इस तरीके की चीज़ को आप रखिए अपने घर में, ये आपको बहुत लाभ देगा। स्पेसिफिकली अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट की दिशा में वुडन एलिमेंट को इन्हांस करते हैं तो ये 3 नंबर की ऊर्जा को अच्छा करता है। 4 नंबर नेचुरली जो है, अब 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये राहु का अंक है। मैंने आपको बताया कि पल में रंग पल में राजा वाला है ये नंबर। तो इसमें क्या होगा कि बहुत इंस्टेबिलिटी, राहु मटीरियलिस्टिक गेन्स को बहुत पसंद करता है, ये मटीरियलिस्टिक गेन्स को ही सर्वोपरि रखता है। और क्योंकि मटीरियलिस्टिक गेन्स की चाह इसकी इतनी बड़ी होती है, तो अगर इसको छोटा सा फ़ायदा हो जाता है ना, तो ये सोचता है एक और सट्टा खेल लेता हूँ, एक और ट्राई कर लेता हूँ, अभी 200 मिल रहे हैं ना, चल अब 2000 की बेट लगा के देखता हूँ। जो 200 कमाए थे वो भी चलेगा, जो 2000 लगाए थे वो भी चलेगा, और हो सकता है 500 अपनी जेब से एक्स्ट्रा डालने पड़ रहे हैं। कह सकते हैं कि राहु जो है हमेशा माइंड ड्रिवन, मतलब हमेशा और ज़्यादा, उसी वजह से शायद मेटेरियलिस्टिक भी ज़्यादा। बिल्कुल, राहु सिर्फ वो स्वर भानु वाली जो कहानी है जो सुनी होगी अक्सर, की राहु ने चंद्रमा का भेष धारण करके स्वर भानु ने जो अमृत पान कर लिया था, तो उसमें चतुराई तो है, लेकिन चतुराई कौन सी है? राक्षस प्रवृत्ति वाली। तो राक्षस प्रवृत्ति, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए, मैम आप तो हमें ऐसे राक्षस बोल गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आज का युग जो है वो राहु प्रधान है। आज के युग में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी हो रही है वो राहु से आ रही है। आज के टाइम में जो चीज़ें फटाफट ग्रो कर रही हैं मार्केट में, वो राहु है। सारा स्टॉक मार्केट राहु है, सारा ये बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये सब कुछ जो है, एवरीथिंग डिजिटल इज़ राहु। हम खुद जिस माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं वो राहु है। तो राहु का बहुत बड़ा योगदान है आपके जीवन में, उसे नकारा नहीं जा सकता। बट जब तक ये राहु आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, जब तक ये राहु जो है वो ऐसे कॉम्बिनेशंस में आ रहा है जो आपकी उस 4 नंबर की ऊर्जा को बेटर कर रहे हैं। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन नेचुरली आपके जीवन में संघर्ष लाएगा। अगर आपका मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 हो गया तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि दोनों ही नंबर्स डिसप्लीजिंग है। एक नंबर सडन उतार चढ़ाव देता है, दूसरा नंबर धीरे 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 इतना धीरे कराएगा कि राहु को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो अब ये एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करोगे? अपनी नेम की एनर्जी से आप इसको बैलेंस करोगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को जब आप ठीक करते हैं तो आप अपने जीवन में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर न्यूमरोलॉजी में गिफ्टेड नंबर जिसे हम कहते हैं, क्योंकि लूशो ग्रिड के सेंटर का ये नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर धन का नंबर है, 5 नंबर बुद्धि का नंबर है। हाँ, बस 5 नंबर थोड़े फ्री स्पिरिटेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं अपने नेचर में। तो अगर इस वजह से इनके कोई कार्य रुक जाए या अटक जाए वो अलग बात है,
लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट्स हो सकते हैं 5 नंबर, क्योंकि घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, इस तरीके के शौक इनको होते हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। तो 5 नंबर अगर नहीं है तो क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहनिए, ये आपको बहुत अच्छा, जिसे हम क्लियर क्वार्ट्ज कहते हैं, वो अगर आप पहनते हैं तो ये क्लैरिटी भी लाता है आपके जीवन में, आपकी इंट्यूशन पावर को बेटर करता है और साथ में 5 नंबर की पूर्ति कराता है। तो ये पहनना आपको बहुत हेल्प करता है। अब 6 नंबर क्या है? शुक्र। हर किसी को चाहिए धन दौलत, आज का पॉडकास्ट ही है कि मैम धन कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। तो 6 नंबर आपके जीवन में लग्जरी को बढ़ाता है, कंफर्ट को बढ़ाता है, फेम को लेकर आता है, आप ज़्यादा दिखते हो, आप ज़्यादा बेटर अपने आप को प्रेजेंट करते हो। 6 नंबर की एनर्जीज़ को अगर आपको इन्हांस करना है तो सबसे पहले, क्योंकि ये शुक्र की एनर्जीज़ हैं, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले वीनस की एनर्जीज़ को इन्हांस करने के लिए आपके आसपास की जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। फेमिनिन एनर्जी जो है वो वीनस उसके कारक माने जाते हैं। आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है या आपकी जो वाइफ है उनकी आप केयर कीजिए, उनकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। ये नेचुरली आपकी कुंडली में वीनस की एनर्जीज़ को बेटर करता है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने कोई चीज़ कमाई या कुछ भी किया, उसमें से एक हिस्सा वैसे तो वाइफ्स को आप देते ही होंगे, बट उनको थोड़ा सा पैम्पर करके, उनको कुछ गिफ्ट दे के, उनकी कोई पसंदीदा चीज़ दे के उनको दीजिए। आप खुद अपने आप को हमेशा टाइडी रखिए, क्लीन भाई तो रखिए। ये मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ये पॉडकास्ट जो भी लेडीज देख रही हैं तो पति को पहले सुनवा दें। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सारे नंबर्स हैं और उसके बाद भी आपको गारंटी है कि उसका रिजल्ट मिलेगा। हाँ, नाम का अगर आपको नहीं फ़ायदा मिल रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका जन्म 6 तारीख को है, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, आपको 6 तारीख वाले हमेशा वेल ग्रूम्ड, वेल केप्ट, एकदम सुंदर, साफ सुथरे, अच्छे दिखेंगे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की नेचर है। लेकिन अगर बाई चांस 1% अगर आपका ऐसा चांस है कि आपकी कुंडली में 6 नंबर आता है या आपकी लूशो ग्रिड में 6 नंबर है आपके पास, और आप खुद को गंदा रखते हैं, अनटाइडी रखते हैं, आप नहाते नहीं हैं, अगर आप या 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक आप नहा नहीं रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बस परफ्यूम लगाया और चले गए बाहर, अब ऐसी अगर आपकी नेचर है तो आप अननोइंगली अपने शुक्र को वीक कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ये प्लैनेट सुंदरता को इन्हांस करने का प्लैनेट है, ब्यूटी लग्जरी को बढ़ाने का प्लैनेट है। तो खुद को साफ रखिए, क्लेanलीनेस रखिए, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि मैं सुंदर हूँ पर मेरी अलमारी के अंदर सब कुछ ऐसे ऐसे ठूस के रखा है। हर चीज़ ऑर्डर में हो, ऑर्डरलीनेस में हो, साफ सुथरी हो, प्रेजेंटेबल लगे, आप भी, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी, तो शुक्र की एनर्जीज अच्छी होती हैं। गोल्डन कलर की मेटल, क्योंकि 6 अंक जो है वो मेटल एलिमेंट को दर्शाता है। तो अपने घर में अगर आप एंट्रेंस में विंड चाइम लगाते हैं मेटल का, वो आपकी 6 अंक की एनर्जीज को बेटर करता है, अच्छा करता है। आप गोल्डन कलर की वॉच पहनिए, मेटल के कोई भी एलिमेंट की आप वॉच पहनिए, ये 6 अंक की जो ऊर्जा है उसको बेटर करता है, ये इन्हांस करता है नेचुरली उस ऊर्जा को। तो ये रेमेडीज़ अगर आप करते हैं नियमित तौर से तो आप अननोइंगली आप अपने प्लैनेट्स को भी बेटर करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को अच्छा करते हैं। एंड थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आज ही किया तो कल इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, क्योंकि उस एनर्जी को आप खुद भी अब्जॉर्ब करेंगे, उस एनर्जी से आप खुद को अलाइन करेंगे। जब आप अलाइन करेंगे तब आप जो चाहते हैं आपके जीवन में तब आपको वो प्राप्त हो सकता है। तो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का टाइम जो है, आप कोई भी रेमेडी करना शुरू करते हैं तो गिव इट सम टाइम एंड लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स पार्ट। क्या बात है। तो अच्छा, ये तो चूँकि आपने बताया कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपने हमारे साथ शेयर की हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि, चूँकि कहते हैं ना कि लालच, जब आप बहुत सारी अच्छी बातें सामने होती है तो लालच बढ़ता चला जाता है, तो हमें भी लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इस पॉडकास्ट को सुनने का। तो ये तो आपने बताया कि आप कैसे अपनी नंबर्स के थ्रू मतलब उनको बेटर कर सकते हैं या रिज़ल्ट आपको बेटर मिल सकता है। लेकिन चूँकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो पैसे पर ही है, तो पैसे के लिए कुछ और उपाय आप बताएं कि आप जैसे घर में क्या कर सकते हैं। जैसे दान की आप बात करेंगे तो दान किसको करना चाहिए, किसका ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, या अपने घर में कौन सी चेंजेस कर सकते हैं जिसके कि आप मेन मकसद जो है पैसा है। बहुत सारे, जब मैंने आपको शुरू में भी कहा था, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें लूशो ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअली चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी से आता है, बट ये बहुत मान्यता रखता है लूशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट। जब हम लूशो ग्रिड की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी कुंडली में राजयोग स्थापित करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और 5 का जो नंबर है,
ये नेचुरली धन देने वाला नंबर है और मैंने उसकी रेमेडी भी बताई कि अगर नहीं है आपके पास तो आप क्या उपाय करिए। लेकिन इसमें मैंने 9 नंबर को नहीं जोड़ा। लेकिन जब आपके पास 9, 5 एंड 1 ये तीनों नंबर्स अगर एक साथ होते हैं तो ये आपकी कुंडली में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो राजयोग होता है सक्सेस का, उसको स्थापित करते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, अगर आप सर्च भी करेंगे ऑनलाइन कि जो रिचेस्ट पीपल हैं उसमें आप अक्सर देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ आप एक्सप्लोर करके देखिएगा, उसमें आपको 9 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब कॉम्बिनेशंस जो हैं आपको उनके डेट ऑफ बर्थ में मिलेंगे। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, उन सभी की डेट्स में, उन सभी की डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने 1 और 5 बोला तो जिसके पास 9 नंबर है वो सोचेगा कि मेरा तो 9 नंबर ने कुछ नहीं किया। 9 नंबर आपके राजयोग को कंप्लीट करता है। सिमिलरली दूसरा राजयोग होता है जिसे हम सिल्वर राजयोग कहते हैं, ये 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी मंथ ऑफ बर्थ में, आपकी ईयर ऑफ बर्थ में, उसके टोटल में, मूलांक में, भाग्यांक में कहीं पे भी नंबर्स ऐड करके आपको 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन मिलता है तो अगेन ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग जो है वो माना जाता है आपकी कुंडली में। ये इस्टेब्लिश करता है 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशंस के जो राजयोग होते हैं, ये लोग लिटरली दे स्टार्ट फ्रॉम नथिंग एंड दे रीच दैट लेवल ऑफ एवरीथिंग। कुछ नहीं से शुरू करके सब कुछ की जो जर्नी है वो 4, 5, 6 के कॉम्बिनेशन के राजयोग से आपको देखने को मिलेगी लोगों के जीवन में। बाबा रामदेव जी हैं, उनकी कुंडली में ये 4, 5, 6 का राजयोग जो है वो बनेगा। उनका तो हम सब वेरी जानते वेल नोन हैं। पॉलिटिशियन सोनिया गांधी जी, उनकी कुंडली में आपको ये 4, 5, 6 का राजयोग जो है वो देखने को मिलेगा। आमिर खान जी, अगेन अ वेरी वेल नोन फिगर, 4, 5, 6 का राजयोग आपको उनकी न्यूमरोलॉजिकल हॉरोस्कोप में देखने को मिलेगा। तो ये नंबर्स की एनर्जीज आपके जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करती हैं। तो 5 एंड 6 अगेन ये 2 कॉम्बिनेशन से जो मैंने बोला था कि ये अच्छे होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो क्या रेमेडी आपको करनी है। 4 नंबर मैंने संघर्ष वाला बोला था, लेकिन 4 नंबर देखिए ये राजयोग को कंप्लीट कर रहा है, उसका पूरक है। अगर ये नंबर नहीं होगा तो 5, 6 होते हुए भी आपको वो फायदा नहीं है। तो 4, 5, 6 मिला तो राजयोग बना। सिमिलरली 2, 5, 8, इसमें मैंने 5 नंबर बोला था कि बहुत अच्छा होता है। 2, 5, 8 एक्चुअली गोल्डन राजयोग ऑफ न्यूमरोलॉजी है। अगर 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन किसी के पास है और उसके ग्रहों की नक्षत्र योग, उसके सब कुछ फेवर में है, उसके 2, 5, 8 का ऐसा कमाल का राजयोग होता है। और ये तीनों नंबर्स जो हैं एक्चुअली सरप्राइजिंगली ये लाइन में ये अर्थ एलिमेंट को पोजेस करते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी। तो जहाँ मैंने बोला था कि चंद्रमा में स्टेबिलिटी नहीं है, बट 2, 5, 8 के कॉम्बिनेशन को मिलते ही आप देखिए अर्थ एलिमेंट से स्टेबिलिटी आ जाती है, इनके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ जाती है, इनके सोच में स्टेबिलिटी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, संघर्ष खत्म हो जाता है जीवन का। 8 नंबर तो संघर्ष देता है, लेकिन 2, 5 का कॉम्बिनेशन साथ जुड़ते ही इनको पूरा रंग से राजा बना देता है। तो ये कॉम्बिनेशंस अगेन 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो अर्थ से जुड़ा हुआ काम आप कीजिए, एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ा हुआ काम आप कीजिए, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य आप कीजिए, आप लैंड की सेल, प्रॉपर्टी सेलिंग में आप जाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये राजयोग भी अगर आपके हॉरोस्कोप में बन रहे होते हैं किसी तरीके से तो भी डेफिनेटली वेल्थ या अच्छा फाइनेंस कमाने के बहुत शुभ तरीके जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, एक फेंगशुई का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कहते हैं ची, यानी कि एनर्जी जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपके घर की ची बैलेंस्ड है, यानी कि आपके घर की जो एनर्जी है अगर वो बैलेंस्ड है, एनर्जी मतलब आपके घर के पंच तत्व बैलेंस है। वास्तु बहुत सिंपल साइंस है, उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, इट इज़ अ वेरी सिंपल साइंस। पुराने समय में आप देखिए जब शिल्पकार नहीं होते थे या जब लोगों को वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता था, जबकि वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे ही ओरिजिन से आया हुआ एक इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसका फ़ायदा आज पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया उठा रही है। वास्तु का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता था कि 5 तत्व आपके घर के बैलेंस्ड होने चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से ही बना है। आपके घर में वेंटिलेशन होनी चाहिए। आप पहले के ज़माने में देखिएगा एक आंगन होता था घर के बीच में, वहाँ पे तुलसी होती थी, ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखते थे या वहाँ तुलसी लगाते थे ताकि पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो हमेशा एम्पलीफाई करे। घर में कभी टॉयलेट नहीं होता था, शौचालय नहीं होता था, सब कुछ घर के बाहर होता था। ये राहु की एनर्जी को इन्हांस करता है नेचुरली। आज के टाइम पे आप देखिए बेडरूम से बड़े बड़े बाथरूम घर में बना रखे हैं, इतना लाविश कर देते हैं आप अपने बाथरूम को कि आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टाइम बाथरूम में ही बिता देते हैं। ये आपके राहु को खराब करता है। ऑलरेडी राहु खराब था और ज़्यादा खराब करेगा, आपका सारा टाइम वेस्ट करेगा, आपका पैसा वेस्ट करेगा, आपकी संगति खराब करेगा, आपको जो भी लाभ मिल रहा है कुछ लाभ नहीं मिलेगा।
राइट। तो वास्तु के भी कुछ ऐसे बहुत सिंपल टिप्स होते हैं। अगर आपके घर में सनलाइट अच्छे से आ रही है तो नेचुरली आपका एयर एलिमेंट अच्छा होता है, आपका फायर एलिमेंट अच्छा होता है, आपका स्पेस एलिमेंट जो है वो अच्छा होता है। तो ये एलिमेंट्स अगर बैलेंस होते हैं तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। आपके घर के हर कोने में बिना लाइट जलाए अगर रोशनी पहुंचती है सूर्य की, या एटलीस्ट मैक्सिमम पार्ट में सूर्य की एनर्जीज पहुंचती हैं, रोशनी पहुंचती है, आपके घर में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है, तो ये वास्तु दोष को ख़त्म करता है। आपके घर की एंट्रेंस से जब आप फार लेफ्ट कॉर्नर में देखते हैं, वो आपके घर का वेल्थ का जोन माना जाता है। उस जोन में अगर कूड़ा कबाड़, क्लटर, आपने ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे स्टोर रूम बना रखा है, घिसे पिटे जूते रखे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या सामान है, वहाँ पे टॉयलेट आ जाता है, ये गंभीर वास्तु दोष है। ये आपके फाइनेंसेस को ड्रेन करता है क्योंकि आपके वेल्थ का कॉर्नर है। सिमिलरली अगर आपके घर के साउथ ईस्ट की दिशा में, ये आग्नेय कोण की दिशा है, ये शुक्र देव की दिशा मानी गई है, ये फास्ट मूवमेंट और ये मनी के सर्कुलेशन की दिशा है। साउथ ईस्ट की दिशा में अगर आपके टॉयलेट आ गया, सबसे पहले तो वो अग्नि तत्व प्लैनेट है, वहाँ पे वो दिशा जो है वो अग्नि कोण है, अग्नि की दिशा है, वहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाए तो आपके सारे फाइनेंसेस ड्रेन हो जाएंगे। वहाँ पे अगर आपने अगेन स्टोर रूम बना रखा है, क्लटर बना रखा है, वहाँ पे आपने वेल मैनेज नहीं कर रखा उस जगह को, तो दोष आ जाएंगे। साउथ ईस्ट की दिशा में आपको रेड कलर का एक ट्रायंगल जो है ये लगाना चाहिए, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, पर पहले सफाई करने के बाद। अगर वहाँ पे बाथरूम आता है तो बाथरूम में लाल रंग का फायर साइन का वो नहीं लगाना ट्रायंगल। जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो रेमेडी करने का मतलब ये नहीं है कि जो भी रेमेडी सुनी या करी उसको बस वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, क्योंकि रेमेडी का काम है आपके जीवन में कोई भी चीज़ को एम्प्लीफाई करना और सही से। लेकिन अगर कहीं पे गंद पाइलअप है और मैं वहाँ पे कोई ऐसी रेमेडी कर दूँ जो एम्प्लीफिकेशन करेगी, तो वो गंद को एम्प्लीफाई करेगी। तो पहले दिशा को साफ करना, क्लीन करना, वास्तु उपयुक्त बनाना और उसके बाद वहाँ रेमेडी करनी, ताकि जो आपको वहाँ से एक्चुअली रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल सके। तो उस दिशा में अगर क्लेanलीनेस नहीं है उसे साफ कीजिए, वहाँ लाल रंग का ट्रायंगल लगाइए, कॉपर से बना हुआ या तो ट्रायंगल लगाइए, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहाँ पे कॉपर का एक बोल रखिए, वो आप उस कॉपर के बोल को रखिए, वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहाँ पे एक लाल रंग की गुल्लक में आप थोड़ा थोड़ा पैसा किसी भी करेंसी का आप वहाँ पे डाल के रखिए। ये आपके कैश फ्लो को अननोइंगली बेटर करेगा, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कैसे, बट ये बहुत छोटी सी रेमेडी है। एक लाल रंग के मिट्टी के बोल को अपने घर के साउथ ईस्ट की दिशा में रख दीजिए, नियमित रूप से उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाल लीजिए। आप देखिएगा आपकी कैसी एनर्जीज जो है वेल्थ की बहुत एम्पलीफाई हो जाएगी, बहुत इन्हांस हो जाएगी। बैठी हुई माँ लक्ष्मी की लाल कपड़ों में एक तस्वीर आप अपने घर के साउथ ईस्ट कोने में लगाइए। ये उस दिशा की ऊर्जा को बहुत अच्छा करता है, बहुत बलवान करता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, बट ये वेल्थ एस्पेक्ट से आपके जीवन में काफ़ी अच्छा आपको हेल्प जो है वो कर सकती हैं। आपके घर की नॉर्थ की दिशा अपॉर्चुनिटीज़ लाने की दिशा है, ये धन की दिशा है, ये कुबेर की दिशा है, ये बुध ग्रह की दिशा है जो कि आपके लिए धन का कारक है, बिजनेस का कारक है। नॉर्थ में आया हुआ टॉयलेट ये आपको परेशानी देगा, आपको अननोइंगली आपके जो पैसे हैं उसे ड्रेन आउट करेगा। नॉर्थ का जोन नेचुरली वाटर का जोन है, तो अगर यहाँ पे किचन आ जाती है तो जल और अग्नि मिक्स हो गए तो धुआं ही धुआं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पैसे उड़ गए, कहाँ मेरी हेल्थ की लॉस हो गया, क्योंकि ये धुआं क्रिएट करेगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होने देगा। नॉर्थ की दिशा को क्लटर फ्री रखिए, साफ रखिए, वहाँ पे हरे पौधे लगाइए, बैम्बू का प्लांट लगाइए, जेड का प्लांट लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, वहाँ पे एक फिश एक्वेरियम रखिए, फाउंटेन रखिए जिसमें नियमित रूप से क्लियर पानी जो है फाउंटेन में वो घूमता रहे, सर्कुलेट होता रहे। ये आपके फाइनेंसेस को बेटर करेगा। क्या बात है, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। ये भी बता दिया कि भाई जो आपको भगवान ने दिया, मतलब आपके जन्म से आपके पास है, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम दिया, अगर किसी वजह से वो सही नहीं भी है तो भी आप परेशान ना हो कि भाई मुझे पैसा नहीं मिलेगा। आपने इतने सारे उपाय बताए, अगर उनमें से कुछ भी कर लें तो शायद कोई भी माला माल हो सकता है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि दवाई हमेशा एक डॉक्टर से लेके खानी चाहिए। हाँ, ओके। क्योंकि देखिए ये भी एक बहुत सत्य बात है और इसको हमें कभी नकारना नहीं चाहिए कि जब आप किसी की रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हैं या जब आप किसी के एक पाथ पे चल रहे हैं तो उनकी क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है, उनकी क्या उसके पीछे कैलकुलेशंस है, या उन्होंने क्या ऐसा देखा कि उन्होंने आपको कुछ सजेस्ट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 चीज़ें एक साथ करेंगे ना तो आपको लाभ एक का भी नहीं मिलेगा, या जिस एक चीज़ का लाभ मिल रहा होगा आप स्पॉट नहीं कर पाएंगे कि मुझे किस चीज़ से एक्चुअली फ़ायदा हुआ। तो वन
एक रेमेडी को एक टाइम पे कीजिए, उसको थोड़ा सा समझने का उसको प्रयास कीजिए कि क्या मुझे इससे एक्चुअली फ़ायदा मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए काम करी और कौन सी चीज़ मेरे लिए काम नहीं करी, क्योंकि सबकी कुंडलियाँ, सबके नक्षत्र, सबकी ग्रह प्लेसमेंट, सबके नंबर, सबका नाम, सबके नाम की ध्वनि अलग है, राइट। तो हर चीज़ का अपना एक रोल है, हर चीज़ की अपनी एक करने की विधि और तरीका है। तो उस विधि और तरीके को फॉलो करके करते हैं तो नियमित रूप से और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे और रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें जो भी चीज़ें आपने शेयर की, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इतने सारे उपाय बताए, और सबसे अच्छी बात है कि आपने ये भी बताया कि उपाय का मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके सारे कर लेंगे, मुझे तुरंत रातों रात जो है मुझे रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं करना है। तो आपको देखना है कि आपको किसी एक उपाय को करना है, पूरे मन से करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है, फिर साथ ही साथ थोड़ा इंतज़ार भी करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा। तो हमें थैंक यू सो मच सावी, आप आई, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी दिलचस्प जानकारी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।